हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग सूरज कुंड के मेले के बारे में होने वाला है। हम सूरज कुंड का मेला गए थे, तो मैं उसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो सूरज कुंड का मेला वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सेलिब्रेटेड मेला है इंडिया का। इट्स 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023। और इसकी लोकेशन की बात करें तो सूरज कुंड रोड, लेकवुड सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा में ये मेला होता है। टाइमिंग्स हैं इसकी 10 AM to 7 PM। और इसकी स्टार्टिंग डेट है 3 फरवरी 2023 और जो ये ख़त्म होगा वो 19 फरवरी में ख़त्म होगा। फर्स्ट टाइम जो ये मेला होस्ट हुआ था वो 1987 में हुआ था। आप यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो। तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर मेट्रो स्टेशन है, जो कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला से जस्ट 4.03 किलोमीटर्स है। तो आप वहाँ पे मतलब ऑटो रिक्शा से या फिर रिक्शा से भी आ सकते हैं। तो अब हम टिकट के प्राइस की बात करते हैं। टिकट के प्राइस हैं वीकेंड पर तो 180 फॉर ईच है और वीकडेज़ में 120 फॉर ईच है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन टिकट ही बाय करें बुक माई शो से। वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़लाइन इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं और बहुत रश होता है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे टिकट ख़रीदने में। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन बुक करके आएँ। और सीनियर सिटीजन की प्राइस हैं 60 रुपीज़। यहाँ पे ना मैं एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से जो गर्ल्स हैं उनकी एंट्री यहाँ पे बिल्कुल फ्री है वीक डेज पर, एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। दिस टाइम इंडिया के 7 स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये सभी स्टेट अपने स्टेट के कल्चर को शो करेंगे, अपना क्यूजीन्स, अपना ट्रेडिशन, अपना खान पान, एवरीथिंग। मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपको नहीं मिलती। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं एक छत के नीचे हमें सारा इंडिया देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन स्ट्रीट्स ही देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी आपको देखने के मिलेंगे। 45 इंटरनेशनल कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये ना हैंडमेड दुपट्टा थे, मतलब हैंड प्रिंटेड दुपट्टा थे। तो ये 1500 का ईच था, मैंने ये लिया था। और ये यहाँ पर राजस्थानी डांस शो चल रहा था। तो इस तरह के ना कुछ परफॉर्मेंस आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी, जैसे राजस्थान का हुआ या गुजराती हुआ या मतलब कोई भी स्टेट का हुआ, वो अपने अपने स्टेट का आपको डांस परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ना यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट, लाइव शो भी चलते हैं, डांसिंग शोज चलते हैं, सिंगिंग शोज़ भी चलते हैं। तो वो भी, उसका भी आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर ये वाला ना सिक्किम से था, सिक्किम स्टॉल था। तो ये भी सारा हैंडमेड था। ये बहुत ही मतलब मेहनत से बनाया हुआ था। यहाँ पे टोकरी से लेके, सोफ़ा से लेके, ये आप देख सकते हो, फ़ैन, बास्केट है ना, शो पीस, वास, ये बैग्स थे। ये त्रिपुरा का था। तो ये वहाँ की स्पेशलिटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब टोटल चीज़ें ना हाथ से बनी हुई हैं और काफ़ी मेहनत से बनते हैं। ये इस टाइप की टेबल, सोफ़ा, चेयर, वास, शोपीस आप यहाँ से देखेंगे। तो ये सब आसाम से होते हैं। ये आसाम की स्पेशलिटी है, ये आसाम के लोग बनाते हैं। ये सब चीज़ें ना हाथ से बनी हुई होती हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि हैंडमेड चीज़ है तो कॉस्टली तो होंगी ही ना। और ये जूट बैग्स थे, ये ट्रे थे, ये सब आसाम का ही स्टफ था। तो पता है ऐसे मेले में जाने से ना हमें ये हैंड क्राफ्ट चीज़ों का पता चलता है कि लोगों में कितना टैलेंट है, क्या क्या चीज़ें हाँ। तो ये मिट्टी के बर्तन थे जो कि मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और मेरी मम्मी इसमें कुकिंग भी करना पसंद करती हैं। तो हमने वहाँ से ये एक हांडी ली थी विद लिड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनी हुई थी और ये हैंडमेड थी। तो इसमें आप लोग कभी ना ट्राई कीजिएगा, खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत जायके वाला बनता है।
तो हमने ये वाला, हाँ, जो ये हाथ में ये लिया था। देन हम आगे चले थे, हमें कुछ और भी शॉपिंग करनी थी। ये राजस्थानी बेडशीट्स थी, जयपुरी प्रिंटेड क्विल्ट्स थे, बेडशीट्स थी जिनके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली भी थी बट ब्यूटीफुल थी, ले सकते हैं आप अगर। तो ये हम आ गए थे फिर कुछ इंटरनेशनल स्टोर्स भी थे यहाँ पर। तो ये सूडान, साउथ अफ्रीका सूडान, यहाँ का भी बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा वो था, मतलब एक फील बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे डांस करते हुए। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी सीख लूँ बट मैं कर नहीं सकती थी। तो लोग आके इनके साथ डांस कर रहे थे, ये लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आपको यहाँ पे सिर्फ इंडियन कल्चर ही नहीं, इंटरनेशनल कल्चर भी देखने के लिए मिलेगा, फिर चाहे वो सूडान हो, साउथ अफ्रीका, अज़रबैजान, टर्की, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ का सब कल्चर, क्यूजीन्स एंड वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के आउटफिट, वहाँ के हैंडमेड, चाहे वो बर्तन हों, चाहे वो ड्रेसेस हों, चाहे वो बैग्स हों, ज्वेलरी हो, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं, ख़रीदने के शौकीन हैं, पहनने के शौकीन हैं, तो उनके लिए तो मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है। लाइक मैं घूमने की भी शौकीन हूँ और मैं ख़रीदने की भी शौकीन हूँ। तो मैंने वहाँ से अपने लिए दुपट्टा ख़रीदे हैं और कुछ मम्मी ने मिट्टी के बर्तन लिए हैं और एक हाथ का बना हुआ मैंने बैग भी ख़रीदा है। मैं आपको शायद अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत ब्यूटीफुल है जो भी मैंने वहाँ से लिया। तो आप लोग शॉपिंग के पर्पज़ से भी वहाँ जा सकते हैं। इस मेले में ना ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से ही लोग आते हैं, घूमने के पर्पज़ से भी आते हैं, शॉपिंग के पर्पज़ से भी आते हैं, लोग व्यापार करने के पर्पज़ से भी आते हैं। तो सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और सारी पूरे ऑल इंडिया के स्टेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरह के गेट्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे, जैसे ये अज़रबैजान का था, है ना। और ये देखो, आप खूबसूरती देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से मतलब इसको बनाया गया है, काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये हम अब आ गए हैं हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा का कल्चर शो हो रहा है। आप देख सकते हो बड़ी सी चारपाई, किस तरह बड़े लोग उस तरह बैठ कर हुक्का पिया करते थे। तो ये अब हम अंदर आए हैं यहाँ पर। हाथ के बने हुए देखो ये चारपाई छोटी सी, और ये ओल्डेस्ट थिंग्स आई थिंक, क्या क्या चीज़ें ये पूरी इस तरह ना वॉल पर शो हुआ था। ये हमें बहुत पसंद आया, इस पे ना हमारा दिल आ गया था, तो ये हमें चाहिए था। तो हम थोड़ा सा कंसेशन करने की कोशिश कर रहे थे बट वो उन अंकल ने किया नहीं। ये एक चारपाई छोटी सी, मतलब दो पर्सन बैठ सकते थे इस पे। तो ये एक 10,000 की थी। हमें 4 चाहिए थी बट हमारा उनसे हुआ नहीं कंसेशन, उन्होंने हमें दिया नहीं, तो हमने छोड़ दिया। आई होप शायद हम लास्ट डे जाकर लेकर आएँ। और ये आप देख सकते हो लालटेन, पुराने ओल्ड लॉक, और ना ये सारे चाकू वगैरह, किस तरह ये पुराने ज़माने की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पुराने लोग इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते थे अपनी डेली लाइफ में। और ये तो हमें ये बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता, बस इन्हीं मेलों में जाकर आपको पता चलता है कि पुराने लोग किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। और ये वुडन गेट था। तो ये अब हम हरियाणा से बाहर आ गए थे और आप देख सकते हो कितना रश था, मतलब बहुत रश था। चीज़ें देखने में भी इतना टाइम लग रहा था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ पर देखें और क्या चीज़ देखें। बहुत हर जगह इतनी ही भीड़ नज़र आ रही थी। तो लोग, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर ख़रीदने आते हों, घूमने भी आते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता वो भी आते हैं। और ये देखो, ये एक हट बनी हुई थी जो कि वुडन की बनी हुई थी। लोग यहाँ पर जाकर ना फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रास्ता बंद किया हुआ था आगे से, मैं जा ही नहीं पाई, बस इतना ही शूट किया। और ये आई थिंक ये टुनीशिया का था। ये बर्तन थे, स्पून्स थे, बाउल, प्लेट, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बट ये आई थिंक सेल नहीं कर रहे थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे।
हमें अच्छी लग रही थी चीज़ें। तो ये वाला स्टॉल टुनीशिया का था। टुनीशिया के बर्तन थे, ये बाउल, प्लेट, स्पून्स, कटोरियाँ, बहुत कुछ था और ये सारा ना हैंड पेंटेड था। तो और ये बहुत कॉस्टली भी था, मतलब अराउंड जैसे ये जो बाउल है जो, हाँ ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये अराउंड 600 का ईच था, मतलब एक ही 600 का था। इसी तरह साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइजेज़ थे। तो फिर और बहुत हैवी भी था, तो हमें अच्छा लग रहा था बट बहुत कॉस्टली था, हमने नहीं लिया। ये प्लेट्स मतलब आपने देखी होंगी एज अ डेकोरेशन पीसेस, ये ड्राइंग रूम में या वॉल पर इसको हम हैंग करते हैं, ये वो वाली चीज़ें थी। ये साउथ अफ्रीका का स्टॉल था, यहाँ पर भी हैंडमेड चीज़ें थी, लाइक माला, बास्केट, पर्स, टोक, ये सब ना इस टाइप के। देन ये ब्रास मटेरियल था जो कि शो पीस होते हैं, पीतल में, कॉपर में, तांबे में, ये सब शो पीस, छोटे छोटे, ब्यूटीफुल। देन अगेन ये स्टॉल्स जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं और बहुत क्यूट भी लगते हैं घर के किसी कॉर्नर पर रखकर। एंड ये फिर सारा फर्नीचर आ गया था इधर, ये सारा कम स्पेस वाला फर्नीचर था, जिसके घर में कम स्पेस हो। और ये मिरर में मैं थी, तो जिसके घर में कम स्पेस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये फ़र्नीचर इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ था। ये सुराही बहुत ब्यूटीफुल थी। पुराने ज़माने में इस तरह की सुराहियाँ लोग अपने घर में इस्तेमाल करते थे, बट ये एक डेकोरेशन पीस था। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ था और ये ब्रास में बना हुआ था। देन मैं यहाँ पर आई तो इन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रोक दिया, मैम आप वीडियो नहीं बना सकते। और फिर ये हमने भेलपूरी खाई, अच्छी थी, मज़े की थी। देन फिर ये बास्केट्स थी, हैंडमेड होती हैं, ये जूट वाला स्टफ़ होता है और ये यूज़ करने में बहुत अच्छी होती हैं। इसमें आप रोटी रख सकते हो जो कि सॉफ्ट रहती हैं, मतलब पसीजती नहीं है, बहुत अच्छी होती हैं। आप इसको इस्तेमाल करके देखना, मेरे घर में मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अब टाइम भी हो गया था और हम लोग थक भी गए थे, तो बस अब हम निकलने का ही सोच रहे थे। तो ये हम जहाँ बाहर निकल रहे थे, तो बाहर निकलते निकलते यहाँ पर भी दोनों साइड स्टॉल्स थे, कश्मीरी भी थे, राजस्थानी भी थे, सब तरह के थे। तो जाते जाते बस मैं इस पर एक नज़र मारूंगी आप लोगों के लिए, आप देखना, ये भी शायद आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। वैसे बहुत कुछ है यहाँ पे समझ आने के लिए भी, लेने के लिए भी, नहीं लेने के लिए भी, मर्ज़ी है। घूमने के पर्पज़ से बुरा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा है। आपको ज़रूर मैं कहूँगी आना चाहिए। आने के बाद ना बहुत कुछ पता चलता है, नई नई चीज़ें, नए कल्चर, बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो मुझे तो इस तरह के मेले चाहे कहीं पर भी हों, किसी टाइप के लगते हों, बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़रूर जाती हूँ। जैसे इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, मैं वहाँ पर भी ज़रूर जाती हूँ। तो ये सूरजकुंड का मेला, यहाँ पर भी मैं बचपन से ही हम लोग आते हैं। पहले स्कूल की पिकनिक से आया करते थे, फिर मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आया करती थी और अभी भी मैं अपनी फैमिली के साथ ही आई हूँ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें भी ली हैं, तो वो मैं आई होप शायद मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा पाऊँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं दिखाऊँगी या नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, तो शायद मैं शॉर्ट में दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे इस टाइप के झूले भी थे, जिन लोगों को झूला झूलना पसंद है तो वो लोग ये झूले का मज़ा भी ले सकते हैं। और ये एंट्रेंस गेट है, और अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे थे, आप देख सकते हो। तो हम एग्ज़िट हो चुके थे और पता है रात का व्यू यहाँ का और भी ब्यूटीफुल है। रात में आप देखोगे ना, ऐसे जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, कहीं कलरफुल लाइट्स, कहीं वाइट लाइट्स, मतलब बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हम पार्किंग साइड आए हैं, जहाँ पर हमने कार पार्क की थी। मैं अपनी कार देख रही थी किधर है, नज़र नहीं आ रही थी। तो ये था पार्किंग एरिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।